हाय व्हाट्सअप सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से मैं हूं आरजे गौरव और रेड एफएम देहरादून के हमारे स्टूडियो में अक्सर हम आपको मिलवाते हैं सेलिब्रिटीज़ से, ऐसी पर्सनालिटीज़ से जो अपने फील्ड में लाजवाब काम कर रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं इंस्पायर करने का काम कर रहे हैं। और आज तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा देहरादून का ये जो स्टूडियो है इसको हम ऑफिशियली स्वर्ग घोषित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परियां अप्सराएं उतर आई हैं। और ये कहीं ना कहीं आपको बताऊं, पहाड़ों की जो खूबसूरती होती है, जो नदियों का ठहराव होता है, ये झरनों की चंचलता होती है, ये सब खुद में समेटे हुए हैं। अपने उत्तराखंड से ये सब बिलोंग करती हैं। और मिस उत्तराखंड 2025 के जो विनर्स हैं ये आज हमारे स्टूडियो में आई हैं। तो एक बार सबका पहले तालियों से वेलकम करेंगे। आप सभी का शो में वेलकम है। और एक एक करके चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। सो मिस उत्तराखंड 2025 इस टाइटल के विनर स्मृति रावत, तालियां इनके लिए। नमस्कार दगड़ों, म्यार नौ स्मृति च और मैं पौरी गढ़वाल बटे छूं। फर्स्ट रनर अप वैष्णवी लोहानी से, तालियां इनके लिए भी। नमस्कार आप सभी थे, मेरे प्यार भरो प्रणाम। मेरा नाम वैष्णवी लोहानी है और मैं अल्मोड़ा से हूँ। और फिर उसके बाद हम मिलेंगे सेकंड रनर अप से आंचल फरसवान से। वेलकम आंचल। सभी भाई बहनों होते हैं मेरे प्यार भरू नमस्कार। मेरा नाम आंचल फारसवान जी और मैं चमोली बट्टी बोलूँ। और अब हम मिलते हैं हमारी फोर्थ रनर अप मिस उत्तराखंड 2025 की अंबिका रावत से। नमस्कार दगड़ियों, मेरा नाम अंबिका रावत जी और मैं श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड बटी छा। क्या बात है, श्रीनगर बेटी, ये कहीं ना कहीं पड़ोसी होंगी हमारे। तो सबसे पहले तो जल्दी से और एकदम शॉर्ट में एक एक करके बता दीजिए कैसा लग रहा है मिस उत्तराखंड 2025, कैसे टॉप तक पहुंचने में कैसी फीलिंग है, जल्दी से एक एक करके। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम आज यहाँ तक पहुँचे। वो मेहनत, वो सफ़र जो हमने फेस किया है और यहाँ तक पहुँचना सच में बहुत बड़ी बात थी। मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हैं, सबके माँ बाप बहुत खुश हैं और हम सब बहुत मिलजुल के रहे और ये बहुत सुखद सफ़र था। मतलब जर्नी हमारे लिए बहुत ही अच्छी रही है। उसकी स्टार्टिंग से ही जब हम सब एक दूसरे से मिले और एक परिवार सा बन चुका था। हर कोई से किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला, किसी से एक्टिंग, किसी से डांसिंग, किसी से स्पीकिंग, किसी से वॉकिंग। मतलब सब में टैलेंट भरा हुआ था। जितने भी कंटेस्टेंट थे एक फैमिली की तरह हम बन चुके थे। और हमारे फैमिली के हेड हमारे जैज सर, उन्होंने हम पे काफ़ी काम करा है, हमें डांट फटकार के बहुत अच्छी लाइन पे मतलब बहुत अच्छी वॉक सिखाई। एंड रियली ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने हमको इतना अच्छा बनाया कि आज हम लोग विनर बन सके। उनकी वजह से अपनी मेहनत भी थी, साथ में परिवार का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, सब कुछ था। तो इट्स अमेजिंग कि आज हम लोग इतने आगे तक पहुँचे और आगे भी हम अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करते रहेंगे। क्या बात है अंबिका। ये जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसमें जितने भी लोग थे, जितने भी हमारे साथ के कंटेस्टेंट्स थे, सब बहुत अच्छे थे। एंड तक तो लाइक हम सब इमोशनल होने लग गए थे, क्योंकि हम लोग का बॉन्ड इतना अच्छा बन गया था कि हम लोग लास्ट डे भी लाइक कि हम अलग कैसे होंगे, अब कैसे रहेंगे। हमने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं। कभी हमारी प्रैक्टिसेस के दौरान कभी कोई गिर जाता था, किसी पे लग जाती थी तो कई बार आंचल चली जाती थी हेल्प करने, कई बार स्मृति चली जाती थी, कई बार वैष्णवी गई। तो हम लोग पूरी फैमिली की तरह रहते थे। और अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेहनत सफल हुई और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या बात है वैष्णवी जी, मेरे को तो बहुत ही अच्छा, और मेरे को तो अभी भी बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने ये खिताब जीत लिया है। और ये फर्स्ट रनर अप ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये मेरे पूरी परिवार की, दिलीप सर, राजीव सर, जैज सर, इन सब की बहुत ज़्यादा मेहनत है। आज ये लोग सामने नहीं दिखते हैं, लेकिन आज मैं जो भी खड़ी हूँ इनकी वजह से खड़ी हूँ। और मेरे पास कुछ शब्द नहीं है बताने के लिए, बट आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जीत के। कि अब ये बोलते ना ऐसे इमोशनल हो जाएंगे, आंखों से आईज से टीयर्स इनके आने लग जाएंगे। देखिए स्टेज पर जब हम देखते हैं रैंप पर आप सबको ना, तो सब एकदम चमक दमक दिखती है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखता है ना। लेकिन वो रैंप के पीछे की जो दुनिया है, वो जो स्टेज के पीछे का जो बैक स्टेज जो है, वहाँ क्या क्या चलता है वो जरा बताइए। देखिए, पर्दे की कहानी और पर्दे के पीछे की कहानी पर हम ही जानते हैं कि हमने कैसे फेस किया। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी,
हम बहुत इस चीज़ के लिए तैयार भी थे, पर अंदर ही अंदर था कैसे करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, पहली बार मंच को इतना फेस करना, बहुत ही ज़्यादा खुशी भी थी कि आज वो दिन है, दुख भी था कि इसके बाद हम नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारा बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, पर हमने कर दिखाया। क्या बात है। स्टेज पे जाना, इट वाज लाइक भाई कैसे करेंगे, कैसे होगा, इतनी सारी मीडिया, इतना स्पॉटलाइट, एकदम से इतना कुछ जब आता है ना इंसान पे तो ऐसे ओवरवेल्म हो जाता है कि अच्छा होगा, गिरेंगे तो नहीं, कर पाएंगे, मुंह से शब्द निकलेंगे कि नहीं। बहुत मतलब एक्साइटमेंट भी थी बट उससे ज़्यादा नर्वसनेस भी थी। तो ये था कि प्रिपरेशन जैसी हुई है, अब इतने लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि तुम्हें अच्छा करना है, सर ने इतना मेहनत से सिखाया है, दिलीप सर लोगों ने इतनी मेहनत से प्रैक्टिसेस करवाई हैं, तो बहुत प्रेशर भी था कि सबका नाम रोशन करना है, आगे जाके करना है, अपने लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है। तो स्टेज पे तो हम वो दिखा नहीं सकते हैं, स्टेज पे तो इट वाज लाइक तुम्हें सब फेक स्माइल देनी है, अच्छे से रहना है, सब परफेक्ट दिखना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, तभी तुम मिस उत्तराखंड बन पाओगे। बट स्टेज के पीछे इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, वहाँ सब नर्वस रहते हैं, सबके सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के ओए तू कर लेगी, तू कर लेगी, किसी की ड्रेस नहीं मिल रही है, किसी की हील्स टूट गई, नहीं मिल रही है, बहन यार हो जाएगा, यार हो जाएगा, चिल आराम से, कुछ नहीं, चिंता मत कर, हो जाएगा। एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, सब कंटेस्टेंट ने एक फैमिली की तरह बॉन्डिंग, एक यूनिटी दिखाई है। आज हम लोग जो भी हैं अपने बदौलत ही नहीं, सर लोगों की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से, अपने फैमिली की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। अच्छा, मिस उत्तराखंड 2025 ये जो टाइटल है, ये जो नाम है, ये इतना बड़ा है। सो यहाँ पर आने का पूरा ओवरऑल एक एक्सपीरियंस, और ये मिस उत्तराखंड जो टाइटल है, तो इसमें उत्तराखंड के क्या क्या रंग जो है वो देखने को मिले, या फिर उत्तराखंड का कितना एसेंस इस मिस उत्तराखंड 2025 टाइटल में रहा, ये भी ज़रा बताइए। देखिए, सब तो मैं कहना चाहूँगी कि जो भी मंच में हुआ सब हमारे उत्तराखंड का ही था। लाइक जो हमारी साड़ियाँ थी, गाउन्स थे, सब हमारे उत्तराखंड को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो हमने साड़ियाँ पहनी थी वो छाप क्रिएशंस की थी, जो उन्होंने क्रिएट किया साड़ी को, वो भी हमारे हरिद्वार के ही गांव से लोकल आर्टिस्ट थे, उन्होंने किया। और गाउन्स, साई फैशन, सब ये हमारे उत्तराखंड को ही दर्शा रहे थे। इवन सॉन्ग्स जो थे हमारे, वो भी हमारे उत्तराखंड को ही दर्शा रहे थे। सब एसेंस जो उत्तराखंड का था वो सब ही एक मंच में था। तिले धारू जो गाना है दिग्विजय सिंह परिहार जो है भाई का, और कमला देवी जी उस गाने में है, तो वो सॉन्ग हो गया है ना। फिर उसके बाद राजुला मालूशाही, प्रियंका मेहर का, अगेन उनमें कमला देवी जी हैं, इतनी ज़बरदस्त फोक आर्टिस्ट हैं। तो ऐसे उत्तराखंड के हमारे अपने गाने थे जिन पर ये वॉक हो रही थी, रैंप वॉक हो रही थी, तो वो बहुत ही जो है वो लाजवाब। और पार्टिसिपेंट्स सब अपने उत्तराखंड से ही, राइट? सारे डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, जितने उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं, सब वहाँ पे। कहाँ से थे? मैंने देखा खटीमा से भी, पिथौरागढ़, खटीमा, पौड़ी, टिहरी, श्रीनगर, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, और सब जगह से, रुड़की, आपका ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, इट वाज लाइक पूरा उत्तराखंड एक जगह समा गया। करेक्ट, एंड वंडरफुल, क्या बात बहुत है, ही अच्छा परफॉर्मेंस। अच्छा, तो अब ना मुझे ये बताइए कि आप लोग करंटली अभी क्या कर रहे हैं, और फिर आगे फ्यूचर में आपके अब क्या प्लान्स है? भाई मिस उत्तराखंड 2025 के क्राउन, आपके ये ताज जो शोभा आपकी बढ़ा रहे हैं, चार चांद आपकी खूबसूरती में लगा रहे हैं, तो अब आगे के क्या क्या प्लान्स हैं? अभी मैंने पिछले साल 12th कंप्लीट करा है अपना, और इस साल मैं अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट करूँगी। और मेरा वैसे मेन एम एक्टर बनने का है। मैंने ये जर्नी भी सिर्फ इसी वजह से करी थी कि मतलब एक्टिंग के लिए, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे और एक्सपीरियंस होते जा रहा है। जैसे कि मतलब मेरे को ज़्यादा कुछ वैसे पता नहीं था पेजेंट्री के बारे में, लेकिन जब मैंने इसमें करा तब मैंने कहा सिर्फ ये एक खिताब जीतने का नहीं है, तुम पूरे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। क्योंकि बाहर वाला इंसान देखता है, कहीं ना कहीं से हम ड्रीम है उन बच्चों का, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसी चीज़ें बोले जो उनको एम्पावर करे, इंस्पायर करे। तो मेरा तो यही है कि जहाँ भी जाऊँ पॉजिटिविटी लाऊं और अपने एक्टिंग करियर में भी बढ़ूँ आगे।
सो अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा इस ईयर, एंड आफ्टर दैट मैंने ऑडिशंस दिए हैं फॉर मूवीज़, एंड मैंने अभी तक 4 म्यूज़िक एल्बम किए हैं, बट आई एम वर्किंग ऑन दैट आगे के लिए भी, और एंड शूट्स एंड ये सारी चीज़ें हैं, साथ में एकेडमिक्स भी मैं परस्यू करूँगी। मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ अपनी फिजियोथेरेपी में। आई मीन अ मेडिकल फील्ड, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडलिंग एंड ऑल दैट। राइट। मेरी जर्नी एक्चुअली, मैंने ये स्टार्ट क्यों किया, फिजियोथेरेपी एज अ करियर क्यों चुना, मेरी खुद की लाइफ में बहुत मेडिकल इश्यूज़ रहे हैं, बहुत वीक इम्यूनिटी थी मेरी। एवरी डिजीज़ वाज लाइक कि मुझे बहुत जल्दी लग जाती थी, मतलब मेरे हार्ट टूटने से लेके सारा बॉडी, एक तरीके से देखी जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रखी हैं, बट एवरी स्ट्रगल, एवरीथिंग जितनी भी मेरे साथ हुई हैं, सब ने मुझे पेन को टॉलरेट करना और उससे कैसे उभरना है, उससे कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है, वो बनना सिखाया। बट जब मैं दूसरों को देखती हूँ जो दर्द या तकलीफ़ में होते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने दिन याद आते हैं कि कभी मैं भी उस जगह पे थी। राइट। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अब पेशेंट की तरह नहीं, एज अ हीलर उनको ठीक करूँ। किसी का दर्द ठीक करना, इट्स लाइक बोलते हैं ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। राइट। करेक्ट। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना चाहिए कि मैं किसी को ठीक कर सकूं, ताकि कल को वो कुछ करना चाहे अपने ज़िंदगी में, तो वो मुझे याद रखे कि उसने मेरी मदद करी थी उस वक्त पे, और आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ जस्ट बिकॉज उस छोटी सी हेल्प ने भी। बहुत लोग NGOs चलाते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, तो मैंने उतना कुछ अभी सोचा नहीं है NGOs एंड ऑल, चैरिटी एंड ऑल, बट मैंने इतना सोचा है कि मैं अपनी तरफ से जो कर सकती हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे इसीलिए आई कि मैं मैसेज पहुंचा सकूं यंग लड़कियों के लिए जो एक सपना देखती हैं कि हाँ उनको भी कभी कुछ बनना है लाइफ में। बट आजकल मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो रखा है कि लोग रुक जाते हैं, थक जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं उनको एक इंस्पिरेशन देना चाहती हूँ कि मेरे साथ इतनी चीज़ें हुई हैं, मैं स्टिल खड़ी हूँ और मैं बनी हूँ आज, तो आप लोग भी उन स्ट्रेस को दूर करो। ये छोटी मोटी ज़िंदगी में हर किसी की प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है और सब उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हर कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी स्ट्रगल में है आज। उस स्ट्रगल को पार करके वो कल को कुछ बनेगा, वो चीज़ मैं चाहती हूँ उन लोगों को दिखे कि हाँ अगर मैं कर सकती हूँ तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे इसीलिए आई हूँ कि मुझे अपना मैसेज दूसरों तक पहुँचाना है, उनको अपलिफ्ट करना है, उनको आगे बढ़ाना है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। बस कर पगले रुलाएगी क्या? मैं तो कह रहा हूँ आधा दर्द तो आप लोगों की ब्यूटी को देखकर ही गायब हो जाएगा, है ना? तो ये बढ़िया चीज़ है कि ये हीलर जो है वो बन रही हैं। वेरी नाइस। सो स्मृति, फाइनली आप बताएं। करंटली मैं बैचलर्स कर रही हूँ ज्योग्राफी ऑनर्स दून यूनिवर्सिटी से। मेरी हमेशा रुचि पढ़ाई की तरफ ही रही है, पढ़ाई में करना है, आगे बढ़ना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, इसलिए मैं ज्योग्राफी ऑनर्स कर रही थी। उत्तराखंड और गवर्नमेंट जॉब का नाता गढ़वाल हाँ। पर वही अंदर कुछ कमी कर रही थी कि कुछ और भी एक्सपीरियंस करना है, कुछ और भी करना है। तो ऑडिशन दिया, रैंडमली पता चला मुझे अपनी दोस्त से कि ऑडिशन है, तो कुछ प्रिपेयर नहीं था पर हम देने गए, ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हुए, मेहनत करी। मन में ये था कि अगर जीते भी नहीं तो एक्सपीरियंस रहेगा, कुछ ना रहे तो एक्सपीरियंस सही, क्योंकि इस जर्नी ने जितना हमें तराशा है वो हम ही जानते हैं कि हम किस मुकाम तक आज पहुँचे हैं। बहुत सब लोगों ने बहुत मेहनत करी और आगे भी मैं सोचती हूँ कि ज्योग्राफी से करूँ, इट्स ठीक है, पर अगर मैं इस फील्ड में भी आगे बढ़ती हूँ तो मैं आगे अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहूँगी कि अपने आप पर पूरा भरोसा करें। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था पैजेंट का, पर आज मैं जीती हूँ। क्योंकि सिर्फ मेरी ही जीत नहीं है, सबकी है। सबने खूब मेहनत करी, सबने खूब सपोर्ट करा। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं लगा कि अगर ये जीत गया तो गुस्सा आएगा या जेलसी होगी, नहीं, सब बहुत खुश थे। तो मैं यही कहूँगी अपने आप पे विश्वास करें और हाँ सतर्क रहें सही जानकारी के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस उत्तराखंड 2025 ये टाइटल सिनेमित कम्युनिकेशन जो लेकर आए, उनको लेकर कुछ कहेंगे? कुछ सिनेमित कम्युनिकेशन 2005 से स्टार्ट हुआ था और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसमें भागीदारी रही और हिस्ट्री में भी
नाम दर्ज हो गया है। स्वर्णिम अक्षरों में नाम अंकित हो गया है। माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं ये कर पाई। बिल्कुल बिलीव नहीं था कि एंड मोमेंट में क्या होगा, इतना ज़्यादा अंदर ही नर्वसनेस हो रही थी, पर सब जय सर, पिता समान जिन्हें तराशा और दिलीप सर, राजीव सर, सब ने और जो भी हमारे यहाँ आए हमारे मेंटर्स, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करा। देखिए जी, मैं तो बातचीत इनसे बहुत कर सकता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए जो है इजाज़त लेते हैं। सो एक एक करके जो है थैंक यू कर देते हैं। स्मृति रावत हमारे साथ में, देन उसके बाद में आंचल फरसवाण, एंड देन अंबिका रावत एंड वैष्णवी लोहानी, मिस उत्तराखंड 2025 के ये विनर्स आज हमारे साथ हैं। आप यहाँ पर आए, बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट आपसे। धन्यवाद। बात करके बहुत अच्छा लगा और यही उम्मीद करते हैं कि ये उत्तराखंड का नाम जो है देश दुनिया जहान तक लेकर जाएं और ऐसे ही कमाल के लोगों से आपको रेड एफएम देहरादून के हमारे स्टूडियो में मुलाकात करवाते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे। अब आपको क्या करना है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, जो कि फॉर श्योर लगी होगी, है ना, इन ब्यूटीज के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाकी मेरा नाम आरजे गौरव, 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। बजाते रहो।